हरे कृष्णा। फ्रेंड देखिए, पिछले वीडियोज में आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आप लोगों ने किया होगा, उसका आंसर बहुत लोगों ने कमेंट भी किया। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर कि क्या है। तो सपोज इसका नोमेनक्लेचर करना है IUPAC सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो देखिए सबसे पहले आप काउंट करो कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। तो इसका रूट वर्ड निकल के आता है, इसका जो मूल शब्द निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसके नाम में क्या जुड़ जाएगा, एन जोड़ना है। तो ये मिला के क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो काउंट कर लो, कहीं से भी काउंटिंग हो सकती है, कोई डाउट में नहीं रहना है। तो 6 कार्बन है, 6 को कहते क्या है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो नाम में क्या जुड़ जाएगा, हेक्सेन। फिर हम बात करते हैं इसमें। तो इसमें ध्यान देंगे कि जहाँ पर डबल बॉन्ड हो काउंटिंग वहीं से शुरू कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर भी होंगे काउंटिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो मैं काउंटिंग यहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूट। और एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें क्या जुड़ने वाला है, अब इन। तो इन दोनों को मिला दोगे तो आपका बनने वाला जो नाम है वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला देखिए, अगला करेंगे तो अगले में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो मैंने कहा अभी कि जहाँ से पास पड़े डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उस साइड से आप काउंट करोगे। तो यहाँ से पास पड़ रहा है तो मैं काउंटिंग यहीं से करूँगा। तो कितने हो गए, 4। तो 4 को हम वही ब्यूट कहते हैं, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जुड़ता है आइन, और आइन जोड़ दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसमें देखिए, इसमें अगर आप काउंट करने जा रहे हो तो दोनों जगह से सेकंड पोजीशन पे पड़ेगा, तो आप कहीं से भी काउंट कर लो। ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो इसका नेम लिखते हैं। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, हाँ सही कहा, ब्यूट। डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 भी लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ डैश लगा के लिखते हैं। और फिर डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इसके पीछे से क्या जुड़ेगा, बिल्कुल सही, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूट 2 इन लिख सकते हो, और नहीं तो दूसरा नाम इसका 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। तो किस किस का सही था, अपना नाम और अपना स्कोर कमेंट में लिखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने जो IUPAC नोमेनक्लेचर किया है वो आपने केवल सिंपल कंपाउंड्स का किया, ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, कोई क्रियात्मक समूह ना हो। अभी समझेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे जिसमें प्रीफिक्स आए। अब प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न, तो क्या होता है प्रीफिक्स, इस चीज़ को भी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई अदर कंपाउंड्स अगर आपकी चेन में जुड़ा है, या आपके जो मेन कंपाउंड है उसमें कोई दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर जुड़ा है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जिसकी काउंटिंग ना हो वो क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। ये याद रखेंगे। तभी आपको डाउट हो रहा होगा, भैया अभी आपने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो ऐसे कार्बन जिनकी काउंटिंग नहीं होती है वो भी फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। चलिए अभी देखेंगे। फिर प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स को समझते हैं। प्रीफिक्स होता है एक ऐसा वर्ड जो कि रूट वर्ड से पहले आ जाए, यानी नाम में ही छुपा है पूर्व लग्न। प्री मतलब पहले, अब फिक्स मतलब लगने वाला। तो पूर्व लग्न का मतलब क्या है कि जो आपका मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले जिनके नाम को लिखा जाए वो क्या है, पूर्व लग्न। तो कुछ पूर्व लग्न यानी कि कुछ प्रीफिक्स के एग्जाम्पल हमारे पास हैं, इनके हम नेम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स, एक्स को कहते हैं हेलोजन। तो इसका जो नेम होता है वो बन जाता है हेलो। क्या बन जाता है, हेलो। एफ है तो एफ को बनाओगे तो ये फ्लोरीन होता है तो इसका नाम हो जाता है फ्लोरो। ये क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का नाम क्या होगा, बताइए, ब्रोमीन का नाम क्या होगा, बिल्कुल सही कहा, ब्रोमो। आयोडीन का बताओ,
हाँ सही सोच रहे हो, आयोडो। अब बात करते हैं CH3। तो CH3 एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ। और जब मेथ है तो इसका जब आप बनाओगे प्रीफिक्स नेम या पूर्व लग्न, यानी कि जब ये फंक्शनल ग्रुप बनता है तो इसका नाम क्या हो जाता है फिर? मेथिल। क्या हो जाता है? मेथिल। अब यहाँ पे देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन को आप क्या कहते हो? एथ कहते हो। और एथ के हिसाब से बनाओगे तो क्या बन जाएगा? सही सोच रहे हो, एथिल। OCH3, बस ये भी मैथ है। इसमें एक चीज़ और अटैच हो गया, क्या है हो गया कि ऑक्सीजन आ गया, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है? मेथॉक्सी बन जाएगा। और OC2H5 जो है, OC2H5 को हम क्या कहते हैं? दो कार्बन है तो दो कार्बन को एथ कहेंगे, और जब एथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे एक कार्बन को मेथ कहते तो मेथॉक्सी बना, तो दो कार्बन वाले को क्या कह देंगे? एथॉक्सी। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। फिर हम बात करते हैं NO को, तो NO को हम कह देते हैं नाइट्रोसो, और NO2 को कहते हैं नाइट्रो। क्लियर है? तो ये जब तक याद नहीं होगा तब तक थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको याद कीजिए बहुत ध्यान से, तब आपका नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, जैसे कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो सपोज कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास ऐसा है एक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 और इसमें अटैच है Cl। तो देखिए अभी बताया मैंने Cl को कि Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। क्लियर हो रहा है? तो इसमें अगर आप काउंटिंग करते हो तो आप ध्यान देंगे कि जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सफिक्स हो, चाहे प्रीफिक्स हो, तो हम काउंटिंग उस साइड से शुरू करते हैं जिस साइड से क्या हो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? Cl। तो ये कहाँ से पास में पड़ेगा? इसको काउंटिंग याद रखेंगे कि केवल कार्बन की ही होगी, तो केवल कार्बन की हम काउंटिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3। तीन को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो प्रोपेन, और चूंकि ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स कहाँ जुड़ता है? पहले पोजीशन पे। तो Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। और इसका नंबर क्या मिला है? तो 1। तो इसको 1 क्लोरोप्रोपेन या खाली क्लोरोप्रोपेन भी आप लिख सकते हो। चलो एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं कि जैसे CH3 CH2 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 और NO जुड़ा हो, तो अब हमें काउंटिंग करना है। तो देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है? NO। तो हम काउंटिंग शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से NO पास में पड़े, तो यहाँ से पास में पड़ रहा था, काउंटिंग शुरू कर दिया। चार कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है? N। इसको क्या कहते हैं? सही कहा, नाइट्रो। तो हम क्या जोड़ देंगे आगे से? और नाइट्रो नहीं है, ये क्या है? नाइट्रोसो। कौन से पोजीशन पे है? देखते हो तो पहले पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 नाइट्रोसो ब्यूटेन। तीसरा देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे सपोज CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और यहाँ पे आपका जो ग्रुप जुड़ा है वो OCH3 सपोज जुड़ा है। तो अब काउंटिंग करोगे तो कहाँ से काउंटिंग शुरू होगी? तो देखो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी? यहाँ से पास में पड़े। तो यहाँ से देखते हो तो 1 2 तीसरे पोजीशन पे पड़ रहा है, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 दूसरे पोजीशन पे। तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? देंगे यहीं से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए तो चार कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से हम क्या जोड़ देंगे? N। तो ये ब्यूटेन हो गया। अब बात करना है ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। तो प्रीफिक्स नेम इसका क्या होता है? मेथॉक्सी। इसका नाम लिख दिया मेथॉक्सी। कौन से पोजीशन पे है? तो दूसरे पोजीशन पे है। तो जब कभी भी आप नंबर लिखें तो नंबर के बाद डैश लगाना होता है और नेम के बाद एक कॉमा लगाना होता है। क्लियर हो रहा है? चलिए तो चलिए आज जितना हमने पढ़ा उसके बेस पे कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर आपको दे रखे हैं, आप इसको खुद ट्राई करें, इसका आंसर कमेंट में लिखें और इसका आंसर कल बताया जाएगा। जैसे कल दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर आज बताया गया, तो आप देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियोज में इसका आंसर मिलेगा। और हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं।
CA3 वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो देखते रहिए वीडियोज को और खुद सॉल्व कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका UPSC नोमेनक्लेचर आ गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय हिंद।